कारण टिमरनी नगर की धर्म प्रेमी जनता में काफी रोष है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही गणेश जी का विसर्जन हुआ था, जिसको लेकर टिमरनी नगर की राधाबाई पुल के पास गणेश विसर्जन को लेकर कुंड बनाया गया था, जिसमें मूर्ति विसर्जित की गई थी। उसी कुंड में नदी का गंदा पानी भी टैंकर के द्वारा नगर परिषद के द्वारा भरा गया था। आज ये कुंड की ये स्थिति है कि यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमाएं एवं उनके अवशेष दिख रहे हैं और उसी कुंड में वार्ड नंबर 15 से जो गंदा पानी आता है उसी कुंड में आकर समा जाता है। और अभी तो ये स्थिति है कि कुंड के अंदर जो मूर्तियां दिख रही हैं और जो कुछ पानी दिख रहा है उसमें इतना गंदा पानी है कि मेन रोड से निकलने वाले व्यक्ति या नदी पर जाने वाले धर्म प्रेमी बंधु देखकर हैरान हो जाते हैं। कहीं ना कहीं नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज और सीएमओ के कारण धार्मिक लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस संबंध में जब हमने नगर के नागरिकों से कुंड के संबंध में जानना चाहा तो उनके द्वारा यह भी बताया गया कि नगर परिषद की लापरवाही है। कुछ दिन बाद देवी जी बैठने का समय आ रहा है, फिर उसी गड्ढे में जेसीबी निकालकर साफ कर देंगे और कुंड बना देंगे। ज्ञात हो कि टिमरनी नगर में नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देवी जी की जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं हर साल की तरह इसी गड्ढे में विसर्जन कर दिया जाता है, जबकि नगर के कुछ लोगों के द्वारा नर्मदा नदी या गंगाजल नदी पर भी ले जाया जाता है और कुछ मूर्तियां यहीं पर विसर्जित की जाती हैं, जबकि नियम अनुसार गड्ढे को मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष और सीएमओ की लापरवाही आम जनता पर कितनी भारी पड़ रही है, इसका नजारा टिमरनी में देख सकते हैं। टिमरनी से संजय अग्रवाल की रिपोर्ट। निवेदन है एक ही चीज़ से, जो ये अधिकारियों इस कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे धार्मिक स्थल से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं, इन पे तुरंत कार्रवाई की जाए, इन पे केस एफआईआर दर्ज की जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हो। धार्मिक स्थल हिंदू परिषद को क्यों लजवा रहे हो। कम से कम इतना सोचो कि हिंदू परिषद कितना बड़ा परिषद है। ये गंदा काम मत करो, हमारे दिलों को ठेस मत पहुँचाओ। हम ये चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं को अच्छी तरीके से विसर्जित नदी में किया जाए, अथवा और कुछ नहीं चाहते, वरना इन पे केस ज़्यादा किया जाए और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनको सजा दी जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है शुभ नाम दौलत कुमार जी खाकरिया। मैं रहने वाला इसी टिमरनी का हूँ, बाहरपुरा मोहल्ला ईदगाह के पास, वार्ड क्रमांक 15। मेरे पिताजी भी नेताजी थे, श्रीमान मोहनलाल जी खाकरिया। मेरा भाई युवा मोर्चा मंत्री डीके खाकरिया, दिलीप खाकरिया, मैं उनका छोटा भाई हूँ। इस टिमरन नदी की खास पहचानों में मेरा नाम है दौलत खाकरिया। बच्चे जानते हैं मुझे। से उनको उसकी तैयारी करना था, क्या ढकना था या नहीं ढकना था? क्या देखो, क्या है, नगर प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किसी की आस्था से खिलवाड़ ना हो। इसमें नियम ये है, जब नियम पहली बार आया ट्रिब्यूनल की तरफ से कि गणेश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन के लिए अलग से कुंड बनाकर उसमें विसर्जन कराया जाए और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, तो नगर प्रशासन जब कुंड बनाता है तो उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जब विसर्जन हो के उपरांत उसको कुंड को वापस ढके और वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखे। आज नगर प्रशासन ने कुंड बनाकर छोड़ दिया है, जिसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उसका पानी खराब हो गया है, वहाँ की जगह मच्छर वगैरह पैदा हो रहे हैं और कोई भी बड़ी घटना उसमें घटित हो सकती है, क्योंकि बहुत खुली जगह में वो बना हुआ है। उसी के साइड से हाईवे लगा हुआ है जहाँ से लोगों का निरंतर आना जाना है। तो नगर प्रशासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए और उस कुंड की साफ़ सफाई कर उसे फिर से सही करना चाहिए, या उस कुंड को अभी नियम अनुसार ढक देना चाहिए और दुर्गा विसर्जन के दौरान पुनः नया कुंड बनाकर उसमें मूर्तियाँ विसर्जित करानी चाहिए। देखिए, जो नगर पंचायत परिषद द्वारा जो विसर्जन कुंड बनाए जाते हैं, जिसमें देवी जी की प्रतिमा और गणेश जी की प्रतिमाएं जो विसर्जित की जाती हैं, ये कुंड बड़े ही साफ़ सुथरा और शुद्ध पेयजल पानी की व्यवस्था की जाना चाहिए। और ये कुंड में जो नालियों का और गंदा पानी जा रहा है, ये धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नगर पंचायत परिषद द्वारा इस ओर ध्यान देकर कुंड को साफ एवं शुद्ध करके उसमें दूसरा पानी डालना चाहिए और जैसे ही विसर्जित प्रतिमाएं होती हैं उसके बाद कुंड को तत्काल पूरना चाहिए, ताकि कोई घटना और अनघटना उसमें घटित ना हो। और नगर पंचायत परिषद द्वारा देखा जा रहा है कि नगर पंचायत परिषद के जो सीएमओ हैं राहुल शर्मा, उनके द्वारा हमेशा से लेकर जब से वो टिमरनी आए हैं, आस्था के साथ और धर्म को लेकर खिलवाड़ ही करते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टिमरनी में थाने में जो शांति समिति की बैठक होती है, उसमें हमेशा ही इस संबंध में निर्णय होते हैं। इससे पूर्व में भी गणेश चतुर्थी के त्यौहार में
यहाँ थाने में शांति समिति की बैठक हुई। उसमें ये लिखवा दिया गया था कि आप जो कुंड बनाएंगे उसमें आप शुद्ध जल लाएंगे, क्योंकि वार्ड नंबर 15 का जो अशुद्ध जल है उस कुंड में जाता ही है, क्योंकि पानी अगर गिरेगा तो आप उस पानी को रोक नहीं सकते और वो अशुद्ध जल उसके अंदर ही जाएगा। इस बार भी यही हुआ कि जिस समय अष्टमी पे यहाँ पर जो लगभग 90 साल से गणेश जी बैठ रहे हैं और जो यहाँ पर 1929 से गणेश जी बैठ रहे हैं उनका विसर्जन होता है, और उस कुंड के लिए यहाँ पर जब इनसे कहा गया तो वहाँ पर ना ही जेसीबी की व्यवस्था थी, ना ही क्रेन की व्यवस्था थी। और ऐसी स्थिति में हमने इनसे बार बार कहा कि हमें चूँकि पानी गिर रहा है तो हम वहाँ पर विसर्जन उस अशुद्ध कुंड में नहीं करेंगे, आप कृपा करके क्रेन बुलवाइए और हमारा ये जो विसर्जन है इसको आप व्यवस्थित कराइए। लेकिन जब इनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, ना कोई व्यवस्था की गई, तब हमारे द्वारा गणेश जी की जो मूर्ति थी वो हम छिदगांव गंजाल ले गए। लेकिन आप ये अच्छे से जानते हैं कि गंजाल ले जाना या नदी पे ले जाना बहुत बड़ी अपने आप में रिस्क है जो शासन की है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी जंगल में आसपास कहीं अगर पानी गिरा और पानी का फ्लड वहाँ पर आ गया विसर्जन के समय, तो जो लोग भी जो घटना होगी उसकी जवाबदारी शासन की रहती है। शासन के द्वारा ये जो अशुद्ध कुंड बनाया जाता है, अभी फिर जो सीधे सामने नवरात्र है, अब नवरात्र में भी यही स्थिति बनेगी, क्योंकि 26 सितंबर को देवी जी बैठेंगी, 2 या 3 तारीख को उठेंगी, पानी लगातार गिर रहा है और ये जो कुंड है ये अशुद्ध है और ये इसका सही ढंग से जो व्यवस्था होना चाहिए ये नहीं की जाती, और ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। शीघ्र ही उसको सम्मानपूर्वक प्रतिमाओं को व्यवस्थित रूप से जो विसर्जित किया जाएगा और उसकी जो भी मूर्ति के अवशेष है उन्हें वैधानिक धार्मिक तरीके से उनका जो है समापन किया जाएगा। वहाँ कुछ गणमान्य नागरिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 15 का कुछ पानी भी आ रहा है गंदा। वहाँ चूँकि वो शहर की पाइपलाइन से और उससे काफ़ी दूर है, वो नदी से बिल्कुल लगा हुआ हिस्सा है, तो इसलिए ऐसी संभावना नहीं है, पर फिर भी इसको दिखवा लिया जाए। लापरवाही कर्मचारियों के विरुद्ध नोटिस जारी किए जाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं शीघ्र ही इसको 1-2 दिन में पूरा करने की कोशिश करेंगे।